नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला है वर्ल्ड वॉर का। आज बात होगी उस स्वयंभू सुपर पावर की जिसके घमंड, अहंकार और कूटनीतिक पाखंड ने पूरी दुनिया को महाविनाश के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति बना दी गई है कि रास्ता ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। अमेरिका एक ऐसा देश जो होठों पर शांति का गीत गाता है, लेकिन उसके हाथों में हमेशा बारूद की गंध होती है। यानी सामने कुछ और प्रिटेंड करना है और पीठ पीछे कुछ और तैयारी चल रही है। दुनिया के किसी भी कोने में सुलगती आग को गौर से देखिए, आपको वॉशिंगटन की ही साजिशें नजर आएंगी। आज हम बेनकाब करेंगे अमेरिका की उस दोहरी और रक्त नीति को जिसने अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए पूरी मानवता को तीसरे विश्व युद्ध की आग में तस्वीर उस तरह की पेश कर दी, यानी धकेल दिया है और तीसरा विश्व युद्ध जैसी स्थिति जो है बनाने की कहानी लिख दी गई है। दुनिया झुलस रही है, इंसानियत करा रही है और इस पूरी तबाही के रिमोट कंट्रोल का तार जोड़ता है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी चमक धमक के पीछे दूसरे देशों की बर्बादी का जश्न मना रहा है। लोकतंत्र का मसीहा बनने का ढोंग करने वाला अमेरिका असल में विश्व शांति का सबसे बड़ा भक्षक बन गया है। इसकी कूटनीति की स्याही हमेशा निर्दोषों के खून और उन खून से ही लिखी जा रही है। लेकिन अब वॉशिंगटन के पाखंड का घड़ा भर गया दर्शक। उसके डॉलर के अहंकार और प्रतिबंधों की धमकियों ने दुनिया को एक ऐसी अंधी गली में धकेल दिया है जहां से लौटने का रास्ता अब सिर्फ वर्ल्ड वॉर से होकर गुजरता है। दुनिया अब अमेरिका की स्वार्थी चौधराहट को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इतिहास चीख चीख कर गवाही देगा कि इसकी नींव व्हाइट हाउस में रखी गई थी। आज समझाएंगे कि कैसे एक देश के लालच ने, कैसे एक देश के स्वार्थ ने, एक सुपर पावर की सनक ने 800 करोड़ की आबादी को बारूद के ढेर पर बैठा दिया। 80 करोड़ की आबादी, यह इससे भी कम हो सकती है। दुनिया के हर मोर्चे पर, हर बयान के धमाके पर, हर तनाव भरते उड़ान पर इस पर चर्चा करेंगे। और अब रुख करते वर्ल्ड वॉर का, बात होगी पीस टॉक का। पीस टॉक को लेकर जो कहानी सामने आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। वो आपको बताते हैं कि अब कहानी कैसे बदल रही है वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि एक के बाद एक कोशिश ये हो रही है कि सस्पेंस जो पीस टॉक पर बना हुआ है उसको खत्म किया जाए। कोशिश ये हो रही है कि पीस टॉक हो, रास्ता निकले, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चार बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं जिस पर विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे। वो है पीस टॉक पर सस्पेंस किस तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हमले लेबनान पर, दक्षिण लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि समझौता हो जाएगा। आज की बात कर रहे हैं कि डील फाइनल हो गई है, साइन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। लेकिन ईरान इन सभी चीजों को दरकिनार कर रहा है। ईरान कह रहा है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं और इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। क्या है इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो है अमेरिका का ट्रंप कार्ड। ट्रंप कार्ड इसलिए दर्शकों क्योंकि पहले जिसके साथ मिलकर जिस पर हमला किया, जिसको नुकसान पहुंचाया, जिसको लेकर दावे किए गए, अब उसके लिए अपने उसी साथी के साथ लड़ गए, यानी इजराइल के साथ। उधर भी अपनी बातचीत की और इधर भी जो है ईरान के साथ समझौते वाली बात निकलकर सामने आ रही है। ये ट्रंप कार्ड क्या कहता है
इसकी इनसाइड स्टोरी आपको 1 घंटे में बताऊंगा, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जो इस पर चर्चा करेंगे वो आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है वो है अब ट्रंप ने नेतन्याहू को धोखा देने का काम कर दिया और इन दोनों के रिश्तों में इस तरह की बात जो है वो आम हो गई। कौन किसको धोखा दे रहा है, ये पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नेतन्याहू को समझाया और नेतन्याहू जो है हर बार ये कह देते कि ठीक है नहीं होगा, लेकिन फिर से हमला कर दिया जाता। अब ट्रंप ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को धोखा देने का काम किया है, यह आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो है कि अब ईरान की रेड लाइन देखने को मिल रही है और रेड लाइन की अगर हम जो बात करें वो अलग है। कई तरह के बातें, विवाद और दावे निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आज की 4 बड़ी खबरें का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ईरान पर अमेरिका का एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है। ईरान में कई जगहों पर एक साथ हमले किए गए हैं। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो ईरान पर दोबारा बम बरसाए गए। अमेरिकी सेना ने हमले की जानकारी दी है। यह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या है वो समझिए। ईरान अमेरिका पीस टॉक इस वक्त अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। सस्पेंस बरकरार है। अमेरिकी हमलों ने टेंशन बढ़ा दी है। समझौते पर हस्ताक्षर से पहले ही दहशत का माहौल है। ईरान ने यूएस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। यह कहानी भी सामने आ रही है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ यूएस के ट्रंप कार्ड का डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईरान के साथ जाने से इजराइल परेशान नजर आ रहा है। ट्रंप के सुर जो है वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से दोस्ती में दरार वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन चौथी बड़ी खबर, अमेरिका के साथ समझौते पर ईरान ने शर्त रख दी है। सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। अधूरी तैयारी के साथ समझौता मुश्किल है। बातचीत को फाइनल मसौदा बताना यह बहुत बड़ी गलती डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 4 बड़ी खबरें हैं। ईरान पर अमेरिका का जो हमला है, कई जगहों पर एक साथ हमले करने की बात सामने आ रही है, साथ ही साथ उन हमलों से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, समझौते पर हस्ताक्षर की बात पर ईरान का इनकार पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। ट्रंप के समझौते वाले दावे पर ईरान का बयान है कि डील पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है, तो इस तरह की बातें ना की जाए। कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि समझौते पर फैसला ले लिया गया, डील पर फैसला ले लिया गया है, लेकिन ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि हमारे परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं हुई है और कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। होर्मुज की सुरक्षा मुफ्त नहीं होगी और उसकी कीमत चुकानी होगी। यानी ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया, क्योंकि समझौते की बात पर पूरी तरह से ईरान इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजराइल के तेवर कड़े हो गए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजराइल जो है वो नजर आ रहा है, उसके तेवर कड़े हो गए। नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है और इस वजह से जो डील है वो खतरे में पड़ी हुई नजर आ रही है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स का बड़ा दावा जो है वो देखने को मिला है। कह रहे हैं कि लेबनान से पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना। तो घुमा फिरा के दर्शकों से एक बात निकलकर सामने आती है दक्षिणी लेबनान में, और दक्षिणी लेबनान को लेकर सिर्फ एक शर्त है ईरान की कि वहां पर हमले बंद कर दें, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वहां से इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी और इस तेवर की वजह से अब आप समझिए कि जो अमेरिका ईरान डील थी वो आधार में लटकी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को लगातार मना कर रहा है और इजराइल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है। तो सुपर पावर के पाखंड का पर्दाफाश कैसे हो रहा आप समझिए। दशकों से दुनिया को अपनी जागीर समझ रखा अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, वो अमेरिका जो शांति का चोला ओढ़कर पूरी दुनिया में बारूद बिछाता है, आज उसी वॉशिंगटन के दरवाजे पर विनाश की दस्तक हो चुकी है।
विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया अब व्हाइट हाउस की तानाशाही और बर्दाश्त नहीं करेगी। पश्चिमी देशों का ये चौधरी अब अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरने वाला है। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया जल रही है और इस आग को तपा रहा है वो मुल्क जो खुद को शांति का मसीहा कहता है। व्हाइट हाउस के एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर सन की ट्रंप एक ऐसा खूनी खेल खेल रहे हैं जिसकी कीमत आज पूरी मानवता चुका रही है। पूर्वी यूरोप के बर्फ से ढके मैदानों से लेकर मध्य पूर्व के तपते रेगिस्तानों तक हर जगह मौत का तांडव है और इस तांडव का इकलौता डायरेक्टर है अमेरिका। ये वो सुपर पावर है जिसे दूसरों के आंसुओं में अपने डॉलर की चमक दिखाई देती है। हथियारों की मंडी सजाकर बैठा अमेरिका कभी यूक्रेन को मोहरा बनाता है तो कभी ताइवान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन को उकसाता है। इनका लोकतंत्र असल में गिद्ध तंत्र है। ये तब तक किसी भी देश में आग लगाते हैं जब तक इनकी हथियार बनाने वाली कंपनीज की तिजोरियां भर नहीं जाती। लेकिन अमेरिका भूल गया है कि जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, एक दिन उनका अपना आशियाना उसी आग में भस्म होता है। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है। अब दुनिया अमेरिका की गुंडागर्दी के खिलाफ लामबंद हो रही है। डॉलर का तिलिस्म टूट रहा है और नेटो की दीवारें दरक रही हैं। जिन देशों को अमेरिका ने आंखें दिखाई, आज वही देश मिलकर वॉशिंगटन के ताबूत की आखिरी कील ठोकने की तैयारी में है। तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। ये महायुद्ध कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का अहंकार लेकर आया है। लेकिन इस बार जब तबाही का तूफान आएगा तो अटलांटिक महासागर भी अमेरिका को बचा नहीं पाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है वॉशिंगटन के विनाश की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर, डील से पहले ईरान अमेरिका के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। ईरान ने पीस टॉक पर अपना पक्ष रख दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। डील से पहले ईरान अमेरिका के बीच खींचतान वाली स्थिति जो है वो पनपती हुई नजर आ रही है। पीस टॉक पर अपना पक्ष ईरान ने क्लियर एंड कट कर दिया है, बता दिया है। पीस टॉक पर आपसी सहमति जरूरी है और देश में नेता पीस टॉक पर बातचीत कर रहे हैं। ये बातें ईरान की तरफ से कही जा रही है, यानी पीस टॉक पर सहमति जरूरी है और इसको लेकर स्टेप उठाए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो है रास्ता निकाला जा सके। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। ईरान भी लगातार जवाबी तैयारी दिखा रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या किसी बड़े टकराव की ओर इशारा है।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से तनातनी है। ईरान ने अपने सबसे संवेदनशील परमाणु भंडार यानी एनरिच्ड यूरेनियम के चारों ओर ऐसी किलेबंदी कर दी है जिसे भेदना अब सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तकनीकी और सैन्य चुनौती बन गया। दरअसल ईरान ने जानबूझकर अपने एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने वाले उन सभी रास्तों को ध्वस्त कर दिया जो जमीन के नीचे गहराई में जाते हैं, और सिर्फ सुरंगें ही नहीं गिराई बल्कि इन ठिकानों के दरवाजों पर खतरनाक बारूदी सुरंगें यानी लैंडमाइंस बिछा दी गई। यानी अब अगर कोई वहां तक पहुंचने की कोशिश भी कर ले तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। अब अमेरिका के लिए ईरान की तैयारी क्या है वो समझना बेहद जरूरी है। तैयारी समझिए, ईरान का अभेद्य परमाणु किला तैयार है क्योंकि उसको छूने तक की हिम्मत अमेरिका के पास इस वक्त नहीं, क्योंकि तैयारी ऐसी कर ली गई है ईरान की तरफ से। खासकर एनरिच्ड यूरेनियम की पूरी कहानी है जिस पर पहुंचना अब पूरी तरह से नामुमकिन नजर आ रहा है। जानबूझकर सुरंगों के जो रास्ते थे वो ईरान ने जानबूझकर तबाह कर दिए। परमाणु ठिकानों के दरवाजों पर लैंडमाइंस बिछाई और लैंडमाइंस के खतरे से अमेरिकी सेना का जो सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी थी वो भी अब ठंडे बस्ते में जा चुका है, यानी रद्द कर दिया गया। इस्फहान साइट की सुरंगों के मलबे में यूरेनियम का भंडार दबा है और यह अमेरिका जानता है, लेकिन कोशिश करे कैसे? कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि मलबे से यूरेनियम बाहर निकालना अमेरिका के लिए इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो बेहद कठिन है, बेहद जटिल है। साथ ही समझौता हुआ तो ईरान को भी जो मशीनें होंगी वो भारी खुदाई के लिए मशीनें चाहिए होंगी, यानी ईरान के लिए भी अपनी बिछाई हुई जो जाल है उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परमाणु सामग्री का 100% वेरिफिकेशन मुश्किल नजर आ रहा है। ट्रंप के अति आत्मविश्वास वाले बयानों ने ईरान को पूरी तरह से सतर्क कर दिया, जिसमें खुलकर डोनाल्ड ट्रंप जो है ओवर कॉन्फिडेंस में बोल जाते हैं, उससे ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। और तो और ट्रंप की सैन्य धमकी का ईरान ने खतरनाक जवाब दिया है। तो अभी आपने जो देखा, जो समझा, वो सब कुछ एक पिक्चर है और समझने की जरूरत है कि मिडिल ईस्ट का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोशिश बहुत हो रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं दोनों देश समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उसकी अपनी संस्थाएं इसे पूरी तरह मंजूरी नहीं देती, मान्यता नहीं देती, यानी बातचीत समझिए कि बातचीत के जरिए सब कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता, तब तक कोई भी अंतिम मसौदा जारी नहीं किया जाएगा। यही क्लियर कट बात है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि संभावित शांति समझौते में क्या क्या शर्तें हैं और ईरान ने अपनी सीमा रेखा कैसे तय कर दी, यानी एक बॉर्डर लाइन खींच दी। काउंटडाउन जो शुरू हो रहा है उसे समझना बेहद जरूरी है। वो समझिए, यूएस ईरान डील का जो काउंटडाउन है आधी अधूरी तैयारी के साथ समझौता नहीं होगा, ये ईरान ने कह दिया है। ये पहली बॉर्डर लाइन समझिए कि ऐसे बता दिया कि ये भी हमारी एक शर्त और शर्तें मानने पर ही समझौते पर राजी होंगे। ये ईरान कह रहा है कि जो शर्तें हमने रखी हैं उसको अमेरिका को मानना होगा और उसके बाद से ही हम समझौते पर मानेंगे, राजी होंगे और मंजूरी के बिना कोई भी ऐलान नहीं होगा, यानी हमारी भी रजामंदी जरूरी है। जैसे हवा हवाई नहीं बोल देना। और तो और बातचीत को फाइनल मसौदा बताना पूरी तरह से गलत है। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसको लेकर ईरान एग्रेसिव हो गया। साथ ही साथ लेबनान में संघर्ष खत्म करने की शर्त शामिल है कि वहां पर जो हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, उसको बंद करवाइए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। समझौते में ईरान की फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करना बेहद अहम है। सैंक्शंस हटाइए, यह भी शर्त है।
तो ये पूरी कहानी अब आप समझिए कि कैसे बदलती हुई नजर आ रही है और ये सब कुछ बदल रहा है। अभी आपने जो देखा वो महज कोई चेतावनी नहीं, वो एक कड़वी हकीकत है दर्शकों, जिसे वॉशिंगटन के सत्ताधीश कबूलने से खौफ खा रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जो अमेरिका की दोस्ती के बाद आबाद रहा हो, बोला हो कि वाओ ही इज माय गुड फ्रेंड? इराक का एग्जाम्पल ले सकते, सीरिया ले लीजिए, लीबिया, अफगानिस्तान और हालिया यूक्रेन। अमेरिका के तथाकथित मदद, सो कॉल्ड हेल्पिंग नेचर या सो कॉल्ड हेल्पिंग हैंड, ये मौत का दूसरा नाम है। आज हम उस नजरिए को भी पर्दाफाश करेंगे, जो आपको हम बताएंगे कैसे इस सुपर पावर की लालच ने बारूद के एक ऐसे ढेर पर पूरी दुनिया को बैठा दिया है जिसमें किसी भी पल महाविस्फोट हो सकता है, तीसरे विश्व युद्ध का। अमेरिका ने पूरी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी है, वो आपको समझा रहे हैं। और ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी वो देखिए। ईरान की चेतावनी से वॉशिंगटन घबरा रहा है। अमेरिका की दोस्ती यानी मौत का दूसरा नाम है। जो अमेरिका का दोस्त बना वो बर्बाद हुआ है, ये अब तक का इतिहास रहा है दर्शक। इराक का एक उदाहरण लीजिए, सीरिया, लीबिया, इन सब को अमेरिका ने तबाह कर दिया हेल्पिंग हैंड के नाम पर, कहा कि हम मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान के बाद अब विनाश के मुहाने पर यूक्रेन है और वो तस्वीर दिख रही, अमेरिका की तथाकथित मदद या तबाही की गारंटी ये खुद चूज कर रहा हो, समझना हो। सुपर पावर का लालच दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है और वो दिख रहा है। साथ ही साथ किसी भी पल विनाश का महाविस्फोट हो सकता है। ये इसलिए है क्योंकि बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की साख अब खत्म हो रही है दर्शकों। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज सुपर पावर चौतरफा संकटों से घिरा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कर्ज के पहाड़ की। अमेरिका पर इस वक्त $34 ट्रिलियन से ज्यादा का भारी कर्ज है और हालात उतने गंभीर हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है, खड़ी है। सैन्य मोर्चे पर भी लाल सागर में अमेरिका की लाचारी पूरी दुनिया देख रही है। हूती विद्रोहियों के हमलों ने कमर्शियल शिप्स का रास्ता रोक दिया है और अत्याधुनिक अमेरिकी युद्धपोत भी इन हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। दूसरी तरफ इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं। वैश्विक तनाव इतना बढ़ गया है कि परमाणु युद्ध का खतरा अपने चरम पर है। बाहरी मोर्चे ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप सरकार को भारी जन विरोध और कलह का सामना करना पड़ रहा, नाराजगी देखने को मिली। और ये सारे हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका के इशारे पर नहीं नाच रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की साख कैसे खत्म हो रही है, कर्ज का पहाड़ कैसे नजर आ रहा है, वो भी आपको बताते हैं। ये सारी ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि अमेरिका पर इस वक्त $34 ट्रिलियन से ज्यादा का भारी कर्ज है और इसकी वजह से ये दबे दबे से महसूस कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है। ये तो कहानी लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों से कमर्शियल शिप्स का रास्ता जो है वो बंद है, वहां भी नुकसान। अमेरिकी युद्धपोत भी हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, यहां पर भी नुकसान। और तो और परमाणु युद्ध का खतरा अब अपने चरम पर है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर ही ट्रंप सरकार का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर थे। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं। ये अभी अभी की खबर। और तो और दुनिया अब एक अमेरिका के इशारे पर नहीं नाच रही है।
यानी जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कमान संभाली इधर, तब से कोई भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपनी बात से पलट जाते हैं। इस चिंगारी को हवा दे रहा है वो मुल्क जो खुद को शांति का मसीहा कहता है। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक जो खूनी खेल रचा जा रहा है, उसकी कीमत अब पूरी दुनिया चुकाने वाली है। ईरान पर हमले की साजिशें और इसराइल को ढाल बनाकर मिडिल ईस्ट को शमशान बनाने की अमेरिकी सनक ने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया। क्या ये सुपर पावर का अहंकार है या तबाही का ब्लूप्रिंट, जो अपने फायदे के लिए दुनिया को आग में झोंकने के लिए तैयार है? क्या है कहानी, इस रिपोर्ट में। आसमान से बरसती मौत, धुएं के गुबार में दफन होती इंसानियत, और इन सब के बीच अपने हथियारों की नुमाइश कर ठहाका लगाता अमेरिकी साम्राज्यवाद। दुनिया को मानवाधिकार और शांति का फर्जी पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज खुद महाविनाश का सबसे बड़ा ठेकेदार बन चुका है। ईरान को खाक में मिलाने की जिद ने वॉशिंगटन के आकाओं को अंधा कर दिया है। मिडिल ईस्ट आज एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी बन चुका है, जिसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। इसराइल के कंधे पर बंदूक रखकर जो ट्रिगर दबाया जा रहा है, वो सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, वो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में धकेलने की एक सोची समझी साजिश है। यह अमेरिका की वो खौफनाक फितरत है जिसमें हथियारों के सौदागरों की तिजोरियां भरने के लिए निर्दोषों के खून की नदियां बहाई जाती हैं। इतिहास गवाह है, अमेरिका के कदम जहां जहां पड़े हैं, वहां पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं। लेकिन ईरान कोई इराक या अफगानिस्तान नहीं। तेहरान के मिसाइलों ने भी अमेरिकी गुरूर को सीधी चुनौती दे दी है। अमेरिका सोचता है कि वो 7 समंदर पार बैठकर मौत का खेल खेलेगा और इस पर आंच नहीं आएगी, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। आज दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अगर वॉशिंगटन ने अपनी विस्तारवादी सनक में एक भी लक्ष्मण रेखा पार की, तो याद रखिए, आग की लपटें समंदर पार कर अमेरिकी शहरों को भी झुलसाएंगी। वर्ल्ड वॉर की इस बिसात पर अमेरिका ने जो आग लगाई है, सबसे पहले उसमें उसका अपना गुरूर और अहंकार जलकर खाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच बड़ी खबर अमेरिकी जनता को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। मैक्सिको में ईरान के राजदूत का बयान सामने आया है। अमेरिकी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है ईरान को लेकर, और ईरान को अमेरिकी नागरिकों से कोई परेशानी नहीं है। सभी लोगों को शांति से जीने का अधिकार है। ईरानी जनता का सम्मान करें, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान की तरफ से कहा गया है। मतलब किसी से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर युद्ध शुरू कर लिया। अमेरिकी जनता को लेकर यह जो बयान सामने आया है,
और यह बयान बता रहा है कि अब सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, कभी भी पलटी मार जाएंगे। कोई दुश्मनी नहीं, कोई परेशानी नहीं है नागरिकों से, यह बात कही जा रही है, लेकिन अमेरिका का अहंकार हर कोई जान रहा है और इस अहंकार से दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका अपनी सुपर पावर की कुर्सी बचाने के लिए वॉशिंगटन किसी भी देश को युद्ध की आग में झोंकने से गुरेज नहीं कर रहा है। इसराइल और ईरान की जंग में असल खिलाड़ी अमेरिका है। इसराइल को हथियारों का जखीरा देकर अमेरिका पीछे से प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है, जिससे उसके खुद के हाथ खून से न सने। दरअसल अमेरिकी अर्थव्यवस्था हथियारों की बिक्री पर जिंदा है। जब तक दुनिया में जंग नहीं होगी, तब तक अमेरिका की डिफेंस लॉबी अरबों का डॉलर या अरबों का व्यापार कैसे करेगी? लेकिन यह व्यापार खून का व्यापार है दर्शकों। उधर ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो अमेरिकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पल भर में राख करने की ताकत रखती हैं, जिससे यह युद्ध और भीषण होने की कगार पर पहुंच गया है। आग से खेलता हुआ सुपर पावर नजर आ रहा है, वो आपको समझाते हैं। आग से खेल रहा है सुपर पावर का खूनी गुरूर सबको नजर आ रहा है। इसराइल मोहरा है, अमेरिका असली खिलाड़ी है, और तो और मिडिल ईस्ट को शमशान बनाने की साजिश पूरी तरह से रची गई। चेहरे बदल रहे हैं, पर जो नीतियां हैं वो नहीं बदली, जो मकसद है वो नहीं बदला। ईरान का पलटवार देखने को मिल रहा है और उस पलटवार की वजह से वॉशिंगटन पूरी तरह से खौफ में नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ईरान को ये लोग हमला कर रहे हैं तो ईरान भी जवाब दे रहा है। दुनिया में आर्थिक तबाही का खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और तो और अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ दुनिया लामबंद होने की तैयारी कर रही है, या लामबंद कभी भी कर सकती है। इसके अलावा अपनी कब्र जो खोदी है उसमें अमेरिका गिरता हुआ नजर आ सकता है। जो तैयारी, जो रणनीति अपनाई है, उसमें अमेरिका उलझा हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका के तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान, जंग ने ईरान की एकता दिखाई। अमेरिका के तनाव के बीच ईरान की तरफ से बड़ा बयान है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान है, वो कह रहे हैं कि जंग ने ईरान की एकता दिखाई है। जंग में ईरान की एकता दिखी है, सड़कों पर भी दिखी है, जहां लोग 12 दिन की जंग में ईरानी जनता की एकता दिखी, सड़कों पर थे। ईरान को इजराइल कमजोर करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। इजराइल अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया। बातें पेजेश्कियान कह रहे हैं, यानी जिस दोस्त के कंधे पर बंदूक रखकर इजराइल ने ईरान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब बुना, ख्वाब देखा, आज उसी दोस्त ने इजराइल पर कूटनीति का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया। मिडिल ईस्ट का सिकंदर बनने निकले बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों से बाजी पूरी तरह फिसल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस पे बैठे और वहां बैठकर ईरान के साथ वो महाडील फाइनल कर दी, जिसने इजराइल के पैरों तले से जमीन खिसका दी। ईरान की सत्ता पलटने का इजरायली अहंकार एक झटके में खाक हो गया, खत्म हो गया। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन मिलाया और ऐसा फरमान सुनाया जिसके बाद इजरायली खेमे में मौत का सन्नाटा पसरा है। अब यह ट्रंप कार्ड क्या है, जिसने इजराइल का पूरा गेम ही पलट दिया? ऐसा कौन सा कार्ड खेला, वो इस रिपोर्ट में देखिए। तेल अवीव के वॉर रूम में वो सब कुछ हो रहा था जिसका सपना बेंजामिन नेतन्याहू ने सालों से देखा था। ईरान के परमाणु ठिकानों को राख करने का ब्लूप्रिंट मेज पर था। इजराइल की सेना बारूद के ढेर पर माचिस की तीली रखने ही वाली थी, लेकिन तभी 7 समंदर पार से एक फोन घनघनाता है। फोन लाइन की दूसरी तरफ आवाज थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, और इस एक फोन कॉल ने इजराइल के गुरूर, उसकी आक्रामकता और उसके वजूद की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया।
नेतन्याहू को लगा था कि ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस में आना उनके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। इजराइल का मंसूबा था कि वह अमेरिकी ताकत के दम पर ईरान में तख्ता पलट कर देगा, सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू पर वो बम गिराया जिसकी गूंज से पूरा इजराइल सन्न पड़ चुका है। ट्रंप ने दो टूक शब्दों में अपना फरमान सुना दिया कि ये डील है, ये एक शानदार समझौता है और अब युद्ध खत्म करने का समय आ गया है। इजराइल के लिए इससे बड़ी जलालत क्या होगी कि जिस युद्ध को वो अपनी नाक का सवाल बना चुका था, उसकी मौत का ऐलान ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कर दिया और इजराइल की खुफिया एजेंसी से लेकर खुद प्रधानमंत्री तक इसकी भनक नहीं लगी। जब ट्रंप ने दुनिया के सामने डील का ऐलान कर दिया, उसके 1 घंटे बाद उन्होंने नेतन्याहू को फोन किया। ये कोई दोस्ताना बातचीत नहीं थी, ये एक बॉस का अपने जूनियर को दिया गया अल्टीमेटम था और नतीजा नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम। ना कोई विरोध, ना कोई लंबी बहस। इजराइल को समझ आ गया था कि ट्रंप नाम की इस सुनामी को रोकना अब उनके बस की बात नहीं। इजराइल अब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां से निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका है। तेल अवीव की रातों की नींद उड़ गई। इजराइल को खौफ सता रहा है कि युद्ध रुकने के बाद ईरान इस शांति समझौते की आड़ में बहुत बड़ा खेल कर जाएगा। समझौते से पाबंदियां हटेंगी, ईरान अपना तेल बेचेगा, उसकी तिजोरियां फिर से भर जाएंगी और वो आर्थिक रूप से इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसे छूना इजराइल के लिए नामुमकिन होगा। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हाथ बांध दिए जाएंगे। हर मिसाइल दागने, हर बारूद बरसाने से पहले नेतन्याहू को वॉशिंगटन के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। ये पूरा खेल रातों रात नहीं पलटा। इजराइल को शांति वार्ता की मेज से धक्के मारकर बाहर किया गया। इसी हफ्ते नेतन्याहू ईरान के तेल और ऊर्जा ठिकानों को सुहा करने के लिए अपने फाइटर जेट्स के इंजन स्टार्ट करवा चुके थे। इजराइल तबाही का बटन दबाने ही वाला था कि ऐन मौके पर ट्रंप ने उनका हाथ पकड़ लिया। जिस ईरान को इजराइल खून के आंसू रुलाना चाहता था, आज अमेरिका उसी के साथ डील की टेबल पर बैठ गया। नेतन्याहू ठगे से खड़े रह गए और मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा इजराइल की मर्जी से नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल से हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। इजराइल इस वक्त एक बड़े कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इजराइल की सबसे बड़ी उलझन अब अमेरिका बन गया और खबर है कि नेतन्याहू ईरान के एनर्जी ठिकाने पर बड़े हमले की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन ऐन वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रोक दिया और इस झटके के बाद से इजराइल ट्रंप प्रशासन की अहम कूटनीतिक चर्चाओं से खुद को बाहर खड़ा महसूस देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। इजरायली नेतृत्व अब इस खौफ में है कि भविष्य में उसे अपने हर बड़े सैन्य कदम के लिए वॉशिंगटन की इजाजत का मोहताज होना पड़ेगा। अब ये ट्रंप की चाल क्या है वो समझिए। ट्रंप की चाल से नेतन्याहू परेशान है, वो आपके सामने रखते हैं। ईरान की चालबाजी से नेतन्याहू डरे डरे से नजर आ रहे हैं। ट्रंप के साथ ईरान का समझौता नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी के तौर पर सुनाई दे रही है और ईरान इजराइल पर हमले तेज कर सकता है, क्योंकि इधर साथ अगर मिल गया, डील हो गई, तो हमले जो है देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि डील करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही हिजबुल्लाह पर इजरायली एक्शन की वजह से अड़चन वाली भी कहानी। लगातार दक्षिण लेबनान पर हिजबुल्लाह पर एक्शन देखने को मिल रहा, हमले देखने को मिल रहे हैं और उसकी वजह से परेशानी देखने को मिल रही है। सैन्य ऑपरेशन सीमित हो जाएंगे लेबनान में इजराइल के, क्योंकि भाई साहब डील हो चुकी होगी, सब कुछ लिमिटेड हो गया। तो ये कहानी अब समझौते को लेकर है और समझौते से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजराइल में अमेरिका ईरान समझौते को लेकर टेंशन देखने को मिल रही है। इजरायली अधिकारी ने समझौते पर चिंता जताई है कि क्या कह रहे हैं वो समझिए। ये ईरान के साथ समझौते का असर इजराइल पर पड़ सकता है, ये चिंता है। नेतन्याहू ने कई सैन्य लड़ाइयां जीती हैं और ये वाला भी जीत जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन अमेरिका का यह दिखावा कोई नया नहीं है दर्शकों। जब दुनिया को आग में झोंकना होता है तो वॉशिंगटन सबसे आगे रहता है और अब जब वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं तो यह अपने स्वार्थ के लिए घुटने टेक रहा है।
ईरान अमेरिका के बीच होने वाली शांति समझौते के पीछे अमेरिका का असली चेहरा कितना खतरनाक है वो भी आपको समझाते हैं, वो समझिए। क्योंकि ये पूरा नाटक है, शांति नाटक है। शांति की आड़ में अमेरिका ने अपना घिनौना स्वार्थ साधने की कोशिश की है, या आप यूं समझिए कि साध लिया है। असली मकसद है हॉर्मूज से तेल लूटना और इजराइल को बाहर रखना। यह बहुत गहरी और सोची समझी चाल के तौर पर नजर आ रहा है इस वक्त। पहले दिन ही खामनेई की हत्या करना अमेरिकी साजिश थी, लीडर को ही मार देना। इजराइल को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मोहरा बनाया और ईरान को धोखा देकर इजराइल कब्जे वाले क्षेत्रों में रहेगा, ये सपने दिखाए गए। ईरान को धोखा देकर इजराइल कब्जे वाले क्षेत्रों में रहेगा। हजारों बेगुनाहों की मौत के लिए सीधा सीधा अमेरिका जिम्मेदार है। ये कहानी तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। बढ़ती ऊर्जा कीमतों से घबराकर अमेरिका ने यह नाटक रचा। शांति और धमकी का दौरा खेल खेलना यह अमेरिकी साजिश है। यह शांति का नाटक करना यह अमेरिकी साजिश है। लेकिन दक्षिणी लेबनान को लेकर समझिए कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है। बंकर में छिपे हिजबुल्लाह लड़ाकों को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले में 7 हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों की बात सामने आ रही है जिस पर इजराइल ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है। बंकर में छिपे हिजबुल्लाह लड़ाकों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। ये कहानी है। 7 हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हो गई है। ऐसे में अगर लगातार इस तरह से हमले दक्षिण लेबनान में जारी रहे तो आप समझ सकते हैं कि अड़चन डालने का काम कौन कर रहा है और कौन चाहता है कि यह डील ना हो। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।